सादर जैनेश्वर। मैं इस समय नूरावाला में, जहाँ मनोवंचित पार्षद भगवान के मंदिर के पास में आपका घर है। आप पूजा सेवा एकदम अच्छे से करते हैं, मुझे पता है। यहाँ पे मंडल आपका बहुत अच्छा है, विनोद जी आपका नाम है। पीछे से आप पट्टी की हो मेरे ख्याल से, है ना? तो विजय रत्नाकर महाराज साहब का इस समय प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है अम्बाला में। मंदिर नवनिर्वाचित मंदिर बना है वहाँ पे। तो गुरुदेव की याद आना स्वाभाविक है ऐसे समय में, क्योंकि अपने गुरु जी का मंदिर बन रहा है। तो मैं विनोद आंटी आपसे पूछना चाहूँगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, क्योंकि आपने तो गुरुदेव से बहुत समय निकाला और बहुत उनके साथ यात्राएं की। तो कैसा रहा आपका उनके साथ, कैसा व्यवहार, कैसा सिस्टम उनका, कुछ उनके बारे में कुछ यादें बताऊँ। यादें तो बहुत हैं, भूल ही नहीं सकते हम कभी उनको। पहली बार जब हमने यात्रा की, पहले तो हम घर से निकले तो बोला कि नहीं जा सकेंगे, हम नहीं जाएंगे। एक पहली रात ही हम इतना थक गए कि नहीं, हमने नहीं जाना। हम महाराज जी हमारी छुट्टी दे दो। महाराज कहते नहीं जाओगे। उन्होंने हमें पता नहीं क्या आवास के दिया। सुबह हम उठे तो ऐसे थे जैसे घर से आए हैं, 9 पता नहीं क्या जादू था उनके पास, क्या था। आखिर तक हमें इतना एक एक्सपीरियंस मिला उनसे, धर्म का, कथा टाइम पे होनी। ये आप पैदल यात्रा की बात कर रहे पैदल हैं? यात्रा की मैं बात कहाँ कर से रही कहाँ हूँ। चली थी पैदल यात्रा? लुधियाना से कलकत्ता गए थे हम। ओहो, अच्छा। इतना- मेरे मेरे पिताजी भी गए थे जैसे। हाँ, अच्छा। इतना लम्बा हमें, मैं कहने मैं तो सारी जिंदगी भी उनको भुला नहीं सकती, उन गुरुओं को। ऐसे गुरु अभी तक ना कोई है ना कोई होंगे जैसे वो गुरु थे। धर्म में है, रत थे एकदम। एक पंजाब को एक नई दिशा दी, नई ऐसा दिशा, लगता है, हाँ। ऐसा लगता है कि पंजाब में एक नई दिशा आई थी। हाँ, समझने वाले उनको बहुत कहते थे, ये सख्त है, ये हैं, वो हैं। अगर दिल से कोई इनकी गहराई उनको सुने ना, वो उनको समझ सकता है कि वो क्या थे, वो क्या चीज़ थी। उनके मुंह से जो निकलता था एकदम सीधा पूरा हो जाता था एकदम। अगर डांटते थे, डांट में भी उनके हमारे सुधार था। बिल्कुल ठीक बात। हम तो यही कहते हैं। हम जैसे उनके मैं साथ कुछ रहकर- लोगों से मिलता हूँ कि लगता है कि कहते हैं उनकी डांट जब पड़ती थी ना, हम अपने को हाँ। रात को जाके बड़ा खुशी में आता है कि आज गुरु की डांट पड़ी। पड़ी तो कुछ ना कुछ हमारा सिद्ध होगा। हाँ, सिद्ध हो गया। पता नहीं ऐसा था। रात को भावना कीर्तन में मैं एक दिन भी मैं मिस कर देना तो स्नेहा आ जाना, विनोद आप वहाँ पे क्यों नहीं आई। नहीं, मुझे याद है एक हाँ, तो एक हाँ। एक पैदल यात्रा के पड़ाव में वो रेलगड्डी वाली आंटियाँ मशहूर हो गई थी, हाँ, रेलगड्डी। रेलगाड़ी, हाँ। कोई भी आना, कोई आपने बस रेलगड्डी आनी, वाला कुछ भजन आना। गाया था, रेलगड्डी वाली आंटी ओ, आ गई। रेलगाड़ी वाली आंटी को बुलाओ, बहन को बुलाओ। बिल्कुल बिल्कुल। इतना मशहूर। मैं कहने हमारा तो जब महाराज ने कोई पूजा रखाते, कोई कुछ करवाते थे, इतना उसमें आनंद आता था ना। दोपहर को कथा करते, पता नहीं बातों बातों हमें कितना कुछ समझा जाते। कहते ना, साधु बोले सहस बात, साधु तो बोले वृथा ना जा। ऐसे वो गुरु थे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਤ ਨੂੰ ਨੋਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੰਡਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ आपको देख के तो ऐसा महसूस होता है कि साक्षात गुरु जी जैसे ना अभी भी हमारे आसपास ही है, हमारे तन मन में है ही है। तो ये भावना आपकी सुन के मुझे हमारे इतना फोटो लगी घर में, हर रोज मेरा बच्चा बच्चा अपना पोते पोतियाँ सब दर्शन करके कुछ करते हैं। मम्मी ऐसे गुरु नहीं, हमें बच्चों के मन में भी इतनी श्रद्धा, इतना है भाव है कि मुझे आपकी भावनाएं सुन के इतना अच्छा लग रहा है, इतना मन प्रसन्न हो रहा है जब कि एंड में हम वापस आने लगे ना, तो मैंने एक भजन बनाया। हाँ, हाँ, अब महाराज की विदाई की पर, विदाई विदाई हाँ, पे विदाई के पर भजन बनाया, वो रो पड़े। आप उसके बोल छोटे मैंने से बोल। हाँ, बोलूंगी मैंने बोला था, प्रार्थना कर जोड़ के हम सब तुमको छोड़ के ना जाओ गुरुदेव। प्रार्थना कर जोड़ के तुम हम सबको छोड़ के ना जाओ गुरुदेव। बहुत बहुत सुंदर भाव। ए बोला तो महाराज मैंने कहते मैं जा रहा हूँ छोड़ के कि आप जा रहे हो। इतनी बात सुन के उनकी आंखों में आंसू, मेरे हमारी सब की सब जनता रो पड़ी उसी टाइम। आपका ये भजन अद्भुत और बहुत सुंदर, और मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा। नहीं, मुझे तो बहुत भूलेंगे नहीं जिंदगी भर, जितने दिन मैं जीऊंगी ना, आपने वो तो मेरे हृदय में बास है। वो जो गुरु जी के लिए हमारे को ऐसी प्रेरणा दी, बताया, उनकी बातें बताई, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी अनुमोदना, आप पूरा भक्ति में रहें। मैं तो एक पैरा भी बोलूंगी, 84 दिन का साथ पाके शांति मन को आ गई, सहज सुंदर भाव देखे छवि जो मन में समा गई,
मन दुखी हो जाएगा जब तुम्हें ना पाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत ऐ सुंदर। मेरे गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत मैं सुंदर, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਭਜਨ ਬੋਲੇ ਮਾਰੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਰੋ ਪਈ ਸੀ। बहुत सुंदर। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, और भगवान आपको इतना आगे तक बढ़ाए और इतना आप अपने बच्चों को पूरे खींचो लुधियाना को कि ऐसे गुरुओं की याद दुनिया में करके। ऐसा गुरु मिलने कठिन है। बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू।